हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द और लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी आशीष और बरकत दी। और इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमको संभाला है और अपने अनुग्रह में हर समय रख करके इस बात को प्रकट किया कि वो हमसे प्रेम करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन हमसे मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं स्वागत करता हूँ भाई दीपक लाल का। प्रभु आपको बहुत आशीष दे भाई और अपने अनुग्रह में रखे। और हमारे हर पल का जो समय है, हमारा जो समय है हमारे जीवन का, वो हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गुजरना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करते हुए गुजरना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया इसलिए कि मैं और आप परमेश्वर की मिल के सेवा करें और परमेश्वर का गुणानुवाद करें। हालेलुया। और पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि पिता ने हमको एक बार डेली डिवोशन करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन। क्या आपने हम सबको जीवित रखा है खुदावन, ये समय दिया है कि हमारे प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के प्रभु जी आपके चरणों में आ सके प्रभु जी, और आपकी का स्तुति गान कर सके और आपकी महिमा कर सके। सो खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और अपने सारे प्यारे भाई बहनों को जो ऑनलाइन इस समय जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन इसको बाद में देखेंगे प्रभु, आपके हाथों में हर एक के जीवन को सौंपते हैं। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक पर अपनी दया कीजिए और अपनी करुणा कीजिए, और खुदावन हम सब मिल के प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर सके, आपके वचन पर चल सके। और प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेषकर आपकी बेटी के लिए खुदावन यीशु मसीह, क्या मिसेस शबनम डेविड को अपने द्वारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं प्रभु जी। वाणी तो उनकी ज़रूर है, लेकिन वाणी आपकी है प्रभु यीशु मसीह, और मुख उनका हो प्रभु जी, ये प्रार्थना करते हैं। पिता सहायता कीजिए, सारे वातावरण को, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको मौका दिया कि हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, जैसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, जैसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, जैसे यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा
कि तूने सहायता की, बाबुल ने तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में आप सभी को संभाला है, सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है और एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को एक साथ मिलाया है। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरे प्रियो, जबकि अब हम वचन की ओर चल रहे हैं और आज जो वचन प्रभु हमें सिखाने जा रहे हैं वो इस बात पर है कि हम मनुष्य किसी न किसी विचार से, कोई ना कोई ऐसे विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं अपने घर की परिस्थिति को लेकर या आसपास के वातावरण को देखते हुए। हमारे दिलो दिमाग में बहुत से विचार अपने आप चलते रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से हम करेंगे। और इसी साथ साथ जबकि हम वचन पढ़ते हैं तो हम अपने आप में ये भी पाते हैं कि जब वो नेगेटिव विचार हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं तब हमारा विश्वास, जब हम अपने विश्वास को चेक करें तो हमारा विश्वास भी डगमगा रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आज प्रभु के वचन में से उस वाक्य को मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूं जिसमें प्रभु इस वाक्य के द्वारा मुझे व आपको एक बात सिखाने जा रहे हैं जिसे हमें सीखना भी बहुत जरूरी है। हम सभी ने उस एक व्यभिचारी स्त्री के बारे में पढ़ा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में ये सारा वृतांत दर्शाया गया है। जब वहां पर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह भोर को मंदिर में आए तब सब लोग उसके पास आए और वो लोग जो थे उसके पास बैठकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपदेश सुन रहे थे। यानी प्रभु यीशु मसीह उन्हें उपदेश दे रहे थे। लोग हैं और लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं। तभी शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि हे गुरु, ये स्त्री जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि इस व्यभिचारी स्त्री के साथ हम कैसा बर्ताव करें या कैसा व्यवहार करें। तो क्या बर्ताव बताया कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि जब ऐसी स्त्रियां जो व्यभिचार में पकड़ी जाती हैं उन्हें पत्थरवाह करें। अब वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करने लगते हैं, मूसा की व्यवस्था ने तो हमें ये बता रखा, अब तू बता हम इसके विषय में क्या कहे या तू इसके विषय में क्या कहता है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए सवाल उसके सामने रखे, क्योंकि वो किसी ना इस अवसर में रहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से जैसे ही कोई गलत कोई भी शब्द सुने या उसमें से गलती निकाले और उस पर दोष लगाए।
और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे, और जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, यानी तुम में से जब किसी ने भी पाप ना किया हो, किसी ने भी कोई गुनाह ना किया हो, तो वही पहले आकर इस स्त्री को पत्थर मारे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के मुख से जब उन्होंने ये बात सुनी, तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी थी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कि वे बेचारी स्त्री को भी क्षमा कर दिया। प्रभु सबको क्षमा करता है मेरे प्रियो, लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने ये उसे वार्निंग दी कि जा, फिर से पाप मत करना। प्रेज द लॉर्ड। तब फरीसियों ने फिर से प्रभु यीशु मसीह से सवालात करने शुरू कर दिए कि तू अपनी गवाही आप देता है और तेरी गवाही ठीक नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, और मैं और आप कौन है? हम परमेश्वर की संतान। उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। वो हमें भी कहता है कि तुम इस संसार की क्या हो? जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की संतान है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज द लॉर्ड। और जगत की ज्योति यानी कि जब ज्योति जहां जहां अंधकार में जाती है, अंधकार हटता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जब वो हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर प्रकार के पाप भी धुल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों को उत्तर देते हैं कि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। प्रेज द लॉर्ड। और ये बातें प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को समझा रहे हैं। और यीशु मसीह ने उन यहूदियों से भी, जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, यानी जिन्होंने प्रभु के वचन पर विश्वास कर लिया था, प्रभु यीशु मसीह के उपदेश को बैठकर सुनते थे, उनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने वाले ही नहीं, कि आज मैं और आप वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए, या हम अपने आप को कहें कि प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने वाले हो गए, उसके पीछे चलने वाले हो गए। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का हमें ये बता रहे हैं कि यदि तुम मेरे वचन को सुनते हो और मेरे वचन में बने रहते हो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सत्य को जानेगा और सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कही? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, उसके प्रकाशन को ग्रहण करते हैं और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे हम चेले ठहर जाएंगे, जैसे परमेश्वर हमें चेले के रूप में ग्रहण कर लेगा या स्वीकार कर लेगा, तब प्रभु कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तब हम प्रभु यीशु मसीह के उस अस्तित्व को जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। फरीसियों और शास्त्रियों ने नहीं जान पाए कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं
कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। और 36वें पद में लिखा है, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब आप चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलेंगे और उसके वचन में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों के 5 अध्याय के पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए। हम कैसी गुलामी में हैं? प्रभु क्यों हमें स्वतंत्र करना चाहता है? यानी हम किसी न किसी बातों के गुलाम हो गए हैं, या तो अपने परिवार के लोगों के लिए, या इस संसार में पाए जाने वाले उन संसारिक बातों के लिए, या इस संसार के बिना हम रह ही नहीं सकते। इन बातों के हम गुलाम हो चुके हैं, दास हो चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम दासत्व के जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बन सके। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है गलातियों 5:1 में, सो इसी में स्थिर रहो। किस में स्थिर रहो? इसी में यानी अपनी स्वतंत्रता में स्थिर रहो। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वो आपको दी है, ताकि हम ताकि हम संसार के दास ना बन जाए। इस दासत्व के जुए से हमें वो आजाद करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी स्वतंत्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस का बलिदान दे दिया। मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता हम फिर से उसी गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि ये जीवन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिला है। परमेश्वर ने हमें उस दासत्व के जीवन से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को उस कैलोरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें स्वतंत्रता के लिए मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है और तुम इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें अपने अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो। हम सभी भाई बहनों को चेक करना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके जीवन में पाया जाता है तो हम किसी चीज के गुलाम तो नहीं। कहीं हमने प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा स्थान किसी को तो नहीं दिया। चाहे हमारे परिवार के सदस्य क्यों ना हो, चाहे हमारे माता पिता, चाहे हमारे बच्चे, चाहे हमारे पति पत्नी, भाई बहन, हमारी नौकरी, हमारी पदवी, किसको हमने स्थान तो नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा। अगर हमने स्थान दिए तो हम सच में अभी भी दासत्व के जीवन में है मेरे प्रियो। प्रभु नहीं चाहता कि हम दासत्व का जीवन बिताएं, क्योंकि उसने तो हमें पहले से छुड़ा लिया। लेकिन हम मनुष्य इस संसार में इतना बंध चुके हैं, संसार की बातों में हम इतने खो चुके हैं कि हम उस गुलामी से अपने आप को आजाद नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वो कहीं किसी भी प्रकार की बंधुआई नहीं है। हम किसी प्रकार की बातों के गुलाम नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की पुस्तक उसके 49 अध्याय के 24 पद में लिखा है, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? ये सवाल आज प्रभु मेरे सामने और आपके सामने रख रहा है। क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? छुड़ाए जा सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु कह रहा है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने जीवन में हमें किसको स्थान दे रहे हैं?
हम दुष्ट के बंधुए बनना चाहते हैं या उस स्वतंत्रता को लेना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 119 अध्याय के 32 पद में कि जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यदि हम अपने जीवन में इस तरह की कोई गुलामी का जीवन देख रहे हैं, हम प्रभु से ज्यादा किसी और को तवज्जो दे रहे हैं, किसी और को ज्यादा स्थान दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसके गुलाम हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, अपने हियाव को बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रभु के सामने आप अपने घुटनों को टेक कर प्रभु से अपना हियाव मांगे, उससे सामर्थ मांगे, ताकि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बन सके। दाऊद तो कहता है कि जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा, चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी जरूरत है कि हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रभु से बड़ी नम्रता और दीनता से प्रभु से प्रार्थना मांग करें, सामर्थ्य मांगे, उसकी बुद्धि मांगे, उसका हियाव मांगे, ताकि हम प्रभु के बताए मार्ग पर दौड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। हमें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। जिन बातों को हमने छोड़ दिया है, जिस बुरे स्वभाव को हमने छोड़ दिया है, जब हम नई सृष्टि बन गए हैं तो हमें पुरानी सृष्टि बनने की जरूरत नहीं, हमें दासत्व का जीवन बिताने की जरूरत नहीं। आज प्रभु चाहता है मुझसे व आपसे, जो हम उसके बेटे व बेटियां है, जिसने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है, मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम अपना जीवन स्वतंत्रता का जीवन बिताएं। हम वो स्वतंत्रता का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन व्यतीत हो सके, हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद प्रभु से ये विनती करते हैं 119 अध्याय के 133 पद में, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर रख। यानी जो वचन हम पढ़ते हैं उसमें हम बने रहें। अगर प्रभु ने आज्ञा दी है झूठ मत बोल, तो इसका मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। दिन रात उसका ध्यान कर हमें करना है, ये प्रभु की आज्ञा है वचन में। इसलिए दाऊद कह रहे हैं कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु यही स्थिरता का जीवन मुझसे और आपसे चाहता है। क्यों स्थिरता का जीवन चाहता है? क्योंकि हम समय के अनुसार अपना जीवन प्रभु में अप एंड डाउन देखते हैं। जब हमें जरूरतें होती हैं, जब हमें हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही होती है, या हमारे परिवार में परेशानियां आ जाती है, तब तो हम प्रभु को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जब हम प्रभु को ज्यादा समय देते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन आनंद से भरा होता है तब हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से हम सारी आशीषें तो मांग लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उन आशीषों का इस्तेमाल हम प्रभु की सेवा में नहीं कर रहे। आज जब हम अपने बच्चों को कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो बच्चे भी खुशी से बताते हैं कि हाँ, ये गिफ्ट मुझे किसने दिया है। हालेलुया। लेकिन जब हमें हमारे जीवन में प्रभु ने आशीषों से परिपूर्ण किया है, तो क्या हमने प्रभु के नाम की गवाही दूसरे लोगों को दी कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ भी मैं हूं, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। आज हमें वचन यही बात सिखा रहा है मेरे प्रियो कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। कितनी बड़ी ये बात है मेरे प्रियो, जिसे हम आसानी से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दाऊद ने बड़े अच्छे तरीके से वचन में हमें सिखाया है कि वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे और मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रख। तेरे वचन को जो मैं पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, उस पर मैं चलने वाला बन सकूं, उसको मैं फॉलो कर सकूं। तभी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे वचन में चलो या वचन में बनो, तभी मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये स्थिरता का जीवन प्रभु मुझसे व आपसे चाहता है। हालेलुया। यदि मैं और आप अब्राहम की आशीष लेना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो अब्राहम जैसा जीवन हमें व्यतीत करना होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे दाऊद ने कहा, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता करने ना दे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी ऐसी अनर्थ बात, जिन बातों को हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो विचार करते हैं, जो भी कार्य हम प्रभु की इच्छा के विरुद्ध करते हैं, वो अनर्थ की बात ही है मेरे प्रियो। दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ये अनर्थ की कोई बात जो मुझसे हो जाती है, मुझे उससे छुड़ा ले। वो अनर्थ की बात मुझ पर कंट्रोल ना कर ले। हालेलुया। एक सिंपल सा हम उदाहरण अपने जीवन में देख सकते हैं मेरे प्रियो। हमें टीवी के सीरियल्स बहुत पसंद हैं, चाहे बिग बॉस ले लीजिए या बहुत से ऐसे सीरियल्स हैं जो लोगों के इतने इंटरेस्ट में आ चुके हैं, इतनी रुचि में हो चुके हैं कि वो उसे छोड़ नहीं सकते। हम प्रभु से हमारे जो फैमिली प्रेयर का जो टाइम होता है, हम सीरियल के अकॉर्डिंग उसे सेट करते हैं ताकि वो सीरियल हमसे छूट ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो भी सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं हमें दी है मेरे प्रियो, से इस्तेमाल करने से वो रोक नहीं रहा, लेकिन हमें ये बात चेक करनी है कि उन चीजों को हमने क्या स्थान दिया है। हालेलुया। प्रेयर का टाइम हम उस सीरियल के अकॉर्डिंग को सेट करते हैं ताकि वो सीरियल हमसे छूट ना जाए। यही अनर्थ की बात है जहां दाऊद प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, हे प्रभु, ये अनर्थ की बातें मुझ पर प्रभुता ना कर पाए, इस बात की तू मुझे समझ दे। क्यों अपने पैरों को वचन में स्थिर रखने के लिए कह रहा है? इसीलिए जब हम वचन में स्थिर रहेंगे, जब हमारे दिलो दिमाग पर वचन छाया रहेगा, जब हम वचन को अधिकाई से बसने देंगे, जब वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। हमारा ध्यान ना तो टीवी सीरियल्स पे जाएगा, न इधर उधर की बातों में जाएगा। बस हमारा ध्यान सिर्फ वचन पर बना रहेगा। वचन के मार्ग पर हमारे पैर स्थिर रहेंगे। वचन पे जब हमारे पैर स्थिर रहेंगे तो आत्मा हमें गाइड करेगा कि हाँ, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम कौन से मार्ग पर चल रहे हो। वो खींच कर आपको वापस लाएगा। वही सहायक है, वही हमारी वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे सहायक के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए दाऊद की तरह आज अपनी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखें कि हे प्रभु, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर रख और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कह रहा है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। इन सीरियल से स्वतंत्र हो जाओगे, इस बिग बॉस के सीरियल से स्वतंत्र हो जाओगे, इस संसार की बातों से स्वतंत्र हो जाओगे। वो स्वतंत्रता प्रभु मुझे वो आपको देना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि ये गुलामी का जीवन प्रभु हमसे नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में होते हुए, उसके वचन में बने हुए, उसके वचन के मार्ग पर स्थिर रहकर इस गुलामी से आजाद हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके लिए बार बार बलिदान नहीं करेगा। अब जब वो आएगा सिर्फ न्याय के रूप में आएगा, न्याय करने आएगा। वो हमसे हिसाब लेगा कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, तुमने क्या किया? तुम्हें तो बेटा बेटी होने का अधिकार दिया, लेकिन तुमने क्या किया? ये हिसाब हम सबका होना है मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद की तरह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर और कोई भी अनर्थ की बात मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और वचन को याद रखें कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है और हमें इसी में स्थिर रहना है और दासत्व के जुए को फिर से ना हम जुतने पाए, फिर से हम उस गुलामी का जीवन ना जीने पाए, हम उन मिस्रियों की तरह उस जीवन को ना पाने पाए जब इजरायलियों को उस मिस्र देश से छुड़ाया जा रहा था। लेकिन वो बार बार उस मिस्र की बातों को याद कर रहे थे कि हमारा जीवन वहां कैसा था। वो संसार की उस बातों को याद कर रहे थे। प्रभु तो उसे छुड़ा कर लेकर आ रहा था। इस बात को हम याद रखें कि मसीही जीवन या मसीह के पीछे चलने का मार्ग
संसार की तरह सुविधाजनक नहीं है। आपको बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन उन बाधाओं से निकालने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण कर दे, अपनी बुद्धि दे। हम उसी स्वतंत्रता में रहना चाहते हैं। हम अपने पैरों को आपके वचन के मार्ग में स्थिर रखना चाहते हैं। हे प्रभु अपना अनुग्रह से हमें भर दे। आप हमारे याव को बढ़ाएं ताकि आप आपकी आज्ञाओं के मार्ग पर हम दौड़ने वाले बन सके। कोई भी अनर्थ की बात हम पर प्रभुता न करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, और प्रभु जी डेली डिवोशन के लिए कि प्रभु आपके वचन को हम सुन सके, उस वचन पर चलने की सामर्थ्य हमको दीजिए खुदावन, ताकि आपके अनुग्रह में, आपकी आशीष और आपकी बरकतों में होते हो खुदावन आपके वचन को हम प्रभु जी पूरी रीति से ग्रहण करके अपने जीवन में उसका पालन कर सकें खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी प्यारे भाई बहन ऑनलाइन और ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदावन, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। सबकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और हर एक को अपनी पनाह निगरानी में रखें खुदावन। यीशु मसीह जिन जिन लोगों ने इस वचन को सुनाया और सुनेंगे प्रभु, हर एक के जीवन में ये वचन काम आने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने एक बार फिर से डेली डिवोशन करने का अवसर दिया। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 मिसेस एलिस शर्मा, रीटा शर्मा, सिस्टर रीटा शर्मा जो कि नागपुर से हैं, और वो हर शुक्रवार को हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर 7 से 8 बजे आती हैं, और रात को 8 से 9 सिस्टर उषा मसीह जो कि मथुरा से हमारी बहन है, और कल 10 से 10:30 तक डेली डिवोशन में हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि आपके साथ मिलकर के परमेश्वर के वचन में हम सब जुड़े रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।